स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में नेटवर्क ज्ञान से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस। आपके कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सारे डिवाइसेस यहाँ पर बताऊंगा। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर, गेटवे, मॉडेम आपका क्या होता है, तो ये सारी कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं तो डिवाइसेस एक्चुअल में होता क्या है। नेटवर्क डिवाइसेस वो कंडीशन होती है जिसके थ्रू आप दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस आल्सो नोन एज नेटवर्क हार्डवेयर और फिजिकल डिवाइस दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हम लोग किसके थ्रू कम्युनिकेट कराएंगे, वो कराएंगे हम नेटवर्क डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस इज अ रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे एंड एनआईसी। तो ये डिफरेंट आपके डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से। अब सबसे पहले अगर हम हब की बात करें तो हब एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस और कनेक्टेड टू कनेक्शन टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है जिसके थ्रू आपके मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपका हब है, इससे ये सारे डिवाइस आपके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हब इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस। ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस है दैट एक्ट इंडिविजुअल बिट रेदर देन फ्रेम। ये इंडिविजुअल बिट आपका क्या करता है, सेंड करता है, फ्रेम नहीं सेंड करता। फ्रेम तो आपके मल्टीपल बिट का कलेक्शन होता है, इसमें जो डेटा रिप्रेजेंट होता है या सेंड होता है वो बिट की फॉर्म में होता है। नॉन जीरो बिट जो होती है आपके नॉन जीरो फॉर्मेट होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। ये रहेगा आपका हब। सिंपली react the bit boots and energy strength and transmit the bit in all अदर इंटरफेस। अगर आपके डिवाइसेस कनेक्ट है मल्टीपल तो हब क्या करता है, जो एक बिट एक को सेंड करनी है वो सभी को सेंड कर देता है। तो ये ड्रॉबैक भी है आपका हब का। तो ये आपका हब है, देखिए यहाँ पर ये हब है, ये क्लाइंट वन है, सर्वर है, ये डिफरेंट है। तो सब व्हेन डेटा इज सेंड टू द हब इज ऑटोमेटिकली पास ऑन टू एवरी डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड। जितने भी डिवाइस आपके कनेक्टेड होंगे उस सब पे ऑटोमेटिकली ये सेंड हो जाता है। अगर आपको एक को डिवाइस को सेंड करना है तो वो ही सब पे सेंड हो जाएगा, तो आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है हमें। तो इसका जो टॉप 3 एडवांटेजेस हैं वो है इजी टू इंस्टॉल, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सपेंसिव होता है एंड इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नहीं इफेक्ट करता है सिक्योरिटी को। टॉप डिसएडवांटेज ये है, इट कैन नॉट फिल्टर इंफॉर्मेशन। फिल्टर नहीं करता है इंफॉर्मेशन को, सारी इंफॉर्मेशन सबको सेंड कर देगा। तो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जानी थी वो आपकी फिल्टर नहीं होगी। इट कैन नॉट रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक, ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं कर पाता ये। एंड तीसरा, ब्रॉडकास्ट ऑफ द डेटा हैपन टू ऑल दी पोर्ट। मतलब जो भी आप डेटा सेंड करें वो सभी पोर्ट पे सेंड हो जाता है। इसके बाद आपका स्विच आता है। स्विच को हम स्मार्ट हब भी बोलते हैं। इसमें जो ड्रॉबैक थी आपकी हब की वो रिड्यूस हो जाती है। तो स्विच इज अ फिजिकल सर्कुलरली पार्ट ऑफ द कंट्रोल द फ्लो ऑफ सिंगल सिग्नल इन अ नेटवर्क डिवाइस स्विच, इट कॉल्ड एज अ स्मार्ट हब ऑल्सो। स्विच इनेबल्स यू टू ओपन और क्लोज अ कनेक्शन। कनेक्शन को आप स्विच के थ्रू ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अगर आप ओपन किया है तो आपका स्विच प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा, मतलब आपका डेटा सेंड एंड रिसीव हो सकता है। एंड जैसे ही आपने क्लोज किया तो वो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन आपका ब्रोकन हो जाएगा। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, हार्ड बैंडविथ ऑफ अ नेटवर्क की बैंडविथ इंक्रीज कर देता है। रिड्यूसिंग दी वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल होस्ट पीसी, एक इंडिविजुअल होस्ट पीसी का वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज दी परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क का इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, दे आर मोर कॉस्टली देन दी ब्रिज, ब्रिज से मोर कॉस्टली है ये। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कैन बी प्रॉब्लम, इसमें भी ट्रैफिक का आपका प्रॉब्लम होता है। एंड नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम आर चैलेंजेस टू ट्रैक डाउन बाय द नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच में नेटवर्क कनेक्शन की जो होती हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है। आपके पोर्ट 5 पोर्ट स्विच भी आप यूज कर सकते हो, 24 एंड 48 ये आपके स्विचेस हैं। इसके अंदर आप इन एंटर करते हैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस को, लैन को आप इसमें राइट अप करेंगे। इसके बाद आता है आपका राउटर। राउटर जो होता है एक नेटवर्क डिवाइसेस है, मल्टीपल स्विचेस। इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल स्विचेस। अब आपके मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, राउटर का यूज करते हैं। नेटवर्क टू बिल्ड अ लार्ज नेटवर्क, जिससे थ्रू आपका लार्ज नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है। स्विचेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग नेटवर्क में बी अ सिंगल लोकेशन और डिफरेंट लोकेशन। उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, डिफरेंट स्विच को कम्युनिकेट कराने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। राउटर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क। इसमें पैकेट जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। फर्स्ट पॉइंट अगर हम एडवांटेज की बात करें, इज अ कनेक्ट
वेरियस नेटवर्क आर्किटेक्चर सच ईथरनेट, टोकन रिंग, इन सबको कनेक्ट करता है। नेटवर्क ट्रैफिक इसमें रिड्यूस होता है आपका, स्टेबलाइज कोलिजन डोमेन एंड वेल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड चूज द बेस्ट पाथ। इसमें जो है बेस्ट पाथ आपका चूज होके नेटवर्क में डेटा जो है वो सेंड एंड रिसीव होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, दे वर्क विद द राउटेबल नेटवर्क प्रोटोकॉल। राउटेबल नेटवर्क प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, मोर एक्सपेक्टेड देन द अदर नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर स्लोअर स्लोअर होता है फर्स्ट एंड सेकंड लेयर पे। ये आपका इसमें राउटर है। देखिए राउटर का काम क्या होता है, एक से ज्यादा स्विचेस को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो उसका काम जो होता है वो आपका राउटर होता है। एंड स्विचेस क्या करता है, स्विचेस हब को कंट्रोल कर सकता है, स्मार्ट हब भी हम बोलते हैं। रिपीटर, अब रिपीटर क्या होता है, मान लीजिए आपकी लार्ज रेंज पे आपको डेटा मतलब नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो उस केस में अगर आपका नेटवर्क जो होता है लूज हो जाता है, तो उसकी जगह पे आप रिपीटर को यूज करते हैं सेम नेटवर्क को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो रिपीटर इज अ टू पोर्ट डिवाइस दैट ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे होता है, इट इज यूज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क पे आपका सिग्नल वीक हो रहा है तो उसको रीजनरेट करना है, उसके लिए आप रिपीट करना मतलब सेम नेटवर्क को टू वीक और करप्टेड अलाउ दिस सिग्नल ट्रांसमिटेड लॉन्गर डिस्टेंस में। अब रिपीटर आपके ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल दैट रिपीटर जनरेट, एनालॉग रिपीटर होते हैं आपके। एनालॉग रिपीटर डेटा इज ट्रांसमिट थ्रू एनालॉग फॉर्मेट में ये सेंड करते हैं। एनालॉग मतलब ये इस टाइप से आपका डेटा सेंड करेगा। डिजिटल रिपीटर ये 0 और 1 की फॉर्म में डेटा जो है वो सेंड करते हैं। इसके अलावा बेस ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन नेटवर्क के बेस में वायर रिपीटर होते हैं, मतलब वायर के थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क पे आपका यूज होता है। वायरलेस जो होते हैं वो आपके लैंड में ही यूज होते हैं। वायरलेस का आप यूज करें जो भी, मतलब आपने वाईफाई यूज कर रहे हैं आप, तो वो आपका वायरलेस रिपीटर है। बेस ऑन दी डोमेन ऑफ लैंड नेटवर्क के लोकल रिपीटर होता है आपका। ये लैंड सेगमेंट पे आपका वर्क होता है, ओनली स्लाइटली अपार्ट होता है आपका। एंड रिमोट रिपीटर जो होता है वो कनेक्टेड लैंड को कनेक्ट करने के लिए होता है लोकल वे में। एडवांटेज क्या होते हैं, रिपीटर कैन इंक्रीज द ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क। रिपीटर आर इजी टू सेटअप, इजीली सेटअप हो जाता है। मोर लेंथ को ये कवर करता है। रिपीटर हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेटवर्क परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क डिवाइस है आपका। डिसएडवांटेज ये होते हैं, रिपीटर आर अनेबल टू कनेक्ट डिस पार्ट नेटवर्क। डिस्पार्ट नेटवर्क पे ये वर्क नहीं कर, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है उन पे ये प्रॉब्लम करता है। सेम नेटवर्क को आगे आपको फॉलो करना है तो उसके लिए आप रिपीटर यूज करते हैं। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक को ये रिड्यूस नहीं करता आपका। ये आपका एक रिपीटर है, देखिए ये आपका एक लैन है, ये दूसरा। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, दो लैन को कम्युनिकेट कराने के लिए भी आपका रिपीटर जो है वो काम करता है आपका। ब्रिज, इसके बाद ब्रिज का जो मेन काम होता है वो होता है दो या दो से ज्यादा लैन को आपस में कम्युनिकेट आपको कराना है, तो वहां पर हम लोग ब्रिज नेटवर्क का यूज करते हैं। नेटवर्किंग ब्रिज आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ब्रिज एंड ब्रिजिंग। ठीक है, अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट एट दी डेटा। ये डेटा लिंक लेयर पे आपका काम करता है। मैक एड्रेस के थ्रू आपका डेटा जो होता है वो सेंड एंड रिसीव होता है। मींस ये लोकल एरिया नेटवर्क, डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के काम आता है आपका ब्रिज। ब्रिज रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक विद माइनर सेगमेंट, रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। ब्रिज कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक ऑन सेगमेंट स्प्लिटिंग। अब नेटवर्क कम्युनिकेशन स्प्लिट कर देंगे आप, एक लोकल एक बना दिया आपने दूसरा, एंड उसको कम्युनिकेट करा रहे हैं इसके थ्रू। एंड ब्रिज expand the number of connection वर्क स्टेशन एंड नेटवर्क सेगमेंट। इट रिड्यूस कोलिजन आपका रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज में आप बोल सकते हैं स्लोअर देन द रिपीटर, रिपीटर से स्लो होता है। ब्रिज इज मोर एक्सपेंसिव देन द रिपीटर, और हब से ज़्यादा कॉस्टली है आपका, एक्सपेंसिव है। ब्रिज आर नॉट स्केलेबल टू दी एक्सट्रीमली लार्ज नेटवर्क के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। दो सेगमेंट को आपको कम्युनिकेट कराना है तो आप ब्रिज के थ्रू से कम्युनिकेट करा सकते हैं। सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है, तो बीच में हमने क्या करा दिया, ब्रिज। अब गेटवे की बात करते हैं। यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिसिमिलर। अब सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए तो आप ब्रिज का यूज कर सकते हैं, बट दो डिसिमिलर नेटवर्क को अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए आप गेटवे का यूज करते हैं। और गेटवे मेनली यूज होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन दैट कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यूज करके आप कम्युनिकेट कराएं तो वहां पर आप गेटवे का यूज करेंगे। गेटवे सर्व एज अ नेटवर्क एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बिकॉज ऑल डेटा मस्ट पास थ्रू द कम्युनिकेशन। इसमें एंट्री एंड एग्जिट होता है आपका, जिसके क्योंकि आपका मल्टीपल नेटवर्क पे आपका मल्टीपल डेटा जो है वो सेंड होता है इसमें। एडवांटेज क्या होते हैं आपके, गेटवे इनकेस नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी बाय अलाउइंग मल्टीपल कंप्यूटर टू
बी कनेक्टेड टू अ सिंगल गेटवे, एक सिंगल गेटवे के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। गेटवे में कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर में इंटरप्रेट करना है डेटा, उसको इंटरप्रेट करता है। वी कैन लिंक टू डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क, दो डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क को आप कम्युनिकेट करा सकते हैं गेटवे के थ्रू। गेटवे कैन इफेक्टिवली हैंडल ट्रैफिक प्रॉब्लम, जो भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है उसको रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज, गेटवे कैन नेवर फिल्टर आउट द डेटा, डेटा को फिल्टर ये नहीं करता है प्रॉपर वे में। प्रोटोकॉल कन्वर्जन इज डन सो द ट्रांसमिशन रेट इज स्लोअर, इसका ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो आपका थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट मॉडम, मॉडम जो होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए होता है। मेनली ये क्या होता है आपका टेलीफोन और केबल में आप यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मॉडम को यूज करते हैं। मॉडम आपका डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल का मेन फंक्शन ऑफ मॉडल कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। मॉडम दो डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है आपके कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट एनालॉग डेटा सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए आपका मॉडम यूज होता है। अब टाइप्स ऑफ मॉडम की बात करते हैं तो सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का मीनिंग होता है जो मॉडम कैन ट्रांसमिट डेटा ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा जो है वो सेंड होगा। जैसे टीवी, टीवी में आपका डेटा जो होता है सेंड होता है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते उसमें। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में आपका बोथ डायरेक्शन होगा बट कुछ टाइम के बाद होगा, जैसे आपका वॉकी टॉकी है वो आपका हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स मॉडम हैज अ कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में आप डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड इज अ ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियस, साथ साथ ही आपका दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे मोबाइल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आपका फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है। एडवांटेज की बात करते हैं तो इजीली अलाउ कनेक्शन लैंड टू इंटरनेट, इंटरनेट पे इजीली अलाउ कर सकते हैं आप। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कंपेयर टू हब दी स्पीड इस, इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है आपके हब की तुलना में, बट मोर बेटर है आपका हब से। एंड डिसएडवांटेज है ओनली सर्व ऑन द ब्रिज बिटवीन द लैंड एंड द इंटरनेट, ये केवल ब्रिज और लैंड के बीच में कम्युनिकेट करा सकता है आपका मॉडम। इट कैन नॉट मेंटेन इट्स नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक आपका मेंटेन नहीं होता है। एंड मॉडम इज अनअवेयर ऑफ इट्स डेस्टिनेशन पाथ, डेस्टिनेशन पाथ के बारे में इससे नॉलेज जो है नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आपके एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो मॉडम कर रहा है। तो ये एक सिंपल इसका डायग्राम भी है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस थे नेटवर्क ज्ञान में। थैंक यू स्टूडेंट।